Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic why we cannot feel the force of gravitation between things around us कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों के बारे में ये क्यों नहीं सेंस कर पाते कि वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। हमें सिर्फ ये क्यों महसूस होता है कि हमें सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है और हम इर्द गिर्द की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रही। तो जबकि न्यूटन का लॉ कहता है ना कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी, तो यहाँ पर वो बात हमें क्यों महसूस नहीं होती। तो इस बात को आज हम वेरीफाई करते हैं कि हमारी सेंस कमज़ोर है, हम ये बात महसूस नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है और हम किस वजह से महसूस नहीं कर पाते उस बात को आप डिस्क्राइब करते हैं। ड्यू टू वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ कैपिटल G, force of attraction between bodies around us is very small as compared to earth, so we cannot feel it as compared to earth। तो हम इसका मतलब है कि जो कैपिटल G है इसकी वैल्यू आपको पता है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है, जो इतनी मिनिमम है कि छोटे ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इस अकॉर्डिंग टू F=G m1 m2 ओवर डी स्क्वायर के फार्मूले के साथ एक बहुत ही छोटी वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये फोर्स इतनी मिनिमम होती है कि हम इसको सेंस ही नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक फार्मूला है, हमने ये दो बॉडीज को लेट करते हैं। लेट टू बॉडी मैन ए मैन है जिसका 100 kg मैस है और एक बी मैन है जो 50 kg मैस है। उन दोनों को हमने 1 मीटर दूरी पर एक दूसरे से खड़ा कर दिया है और हम ये सेंस करना चाह रहे हैं कि क्या वो दोनों एक दूसरे को फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे या सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। तो हम ये बात अब बताएंगे कि वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन इतने मिनिमम है कि वो उसको सेंस नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करते हैं। अब देखते हैं, हमने जी की वैल्यू पुट की, पहले मैस की वैल्यू पुट की, दूसरे की और मैं डिस्टेंस को पुट किया, तो हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब हम इस वैल्यू को गौर से देखते हैं तो ये इतनी मिनिमम है और न्यूटन में ये फोर्स है, तो इतनी मिनिमाइज फोर्स को हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे, हम फील ही नहीं कर पाएंगे कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम है एज कंपेयर टू अर्थ जो हमारे बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जो ए मैन 100 kg है उसके साथ W=mg के फार्मूले से अगर हम उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगाएं तो वो 1000 न्यूटन हो जाती है और 1000 न्यूटन एज कंपेयर टू दिस वैल्यू इज वेरी मच ग्रेटर 1000 न्यूटन। तो वो उस मैन को अर्थ की ग्रेविटी महसूस होगी, ये वाली दूसरे मैन की ग्रेविटी महसूस नहीं होगी। हालांकि वो मौजूद है लेकिन इतनी मिनिमम है कि वो महसूस ही नहीं हो रही। इस बात को अब हम एक और रूल से वेरीफाई करते हैं। हम न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प लेते हैं, F=ma। इसमें F हम देखते हैं गौर से, F=ma इन दिस एग्जांपल A for one body whose mass is 100 kg। अब जो मैन A था उसके लिए हम इस बात को कंसीडर करते हैं कि A दूसरे बॉडी B को कितनी उसके दरमियान मूवमेंट की एक्सेलरेशन होगी अगर उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन की वजह से एक एक्सेलरेशन से मूव करना पड़े, तो उनके दरमियान एक्सेलरेशन कितना होगा जिसे वो मूव कर रहे होंगे। हम इस फार्मूले F=ma से A/F/m बनाते हैं और वहां पर ऊपर वाली वैल्यू जो उन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी या अट्रैक्शन थी उसकी वैल्यू को लगाते हैं और 100 kg मैन के लिए उसकी जो मूवमेंट एक्सेलरेशन है उसको निकालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू निकलती है। और ये वैल्यू देखें जी, -3.337 मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इतना मिनिमम एक्सेलरेशन है जिसको हम सेंस ही नहीं कर पाएंगे। ये इतना कम है कि हम दोनों बॉडी जो इस एक दूसरे की तरफ मूव हो रही हैं उसको लाखों सालों तक सेंस ही नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन थिंग्स ऑन अर्थ। तो ये वो वजह है कि हम
बहुत सारी ऑब्जेक्ट जो इर्द गिर्द हमारे पास मौजूद हैं वो हमें अट्रैक्ट कर रही होती हैं, लेकिन हम उनकी अट्रैक्शन को सेंस नहीं कर पाते, बिकॉज ए बिगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अस वो मौजूद होती है। तो उस बड़ी फोर्स की मौजूदगी में ये छोटी फोर्स नेग्लिजिबल हो जाती है, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट फील। अब दूसरा इससे मिलता जुलता आगे नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन द कॉजेज ऑफ वेट ऑन अर्थ। हम वो जो वेट ऑन अर्थ है उसको महसूस करने की वजह क्या होती है, वो क्यों होता है, किस वजह से होता है। हम जानते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी का फार्मूला न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक F=g(m1m2/d² होता है, और इसके मुताबिक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिटरमिन की जाती है। हम देखते हैं, अब हमने अक्सर पढ़ा होगा W=mg वेट का फार्मूला होता है। वेट वो फोर्स होती है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है, या जिस फोर्स से अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ के लिए और ये कायनात के हर एक बिगर ऑब्जेक्ट के लिए है कि फॉर एग्जाम्पल मून है, उसके ऊपर भी वेट होगा, सन है उस पर भी वेट होगा, और भी जुपिटर और कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाती है। तो W=mg मीन्स दैट ऑन अर्थ ड्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल G। अब हम कैपिटल G को ऊपर वाले फार्मूले F=g(m1m2/d² में देखते हैं। तो अगर हम इस बात को देखें तो अगर हमारे पास m1 मैस हम देख लेते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, और m2 मैस हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये अर्थ का मैस है, तो हम ऊपर वाले फार्मूले में F=G और साथ में m2 अर्थ के लिए और रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पर मौजूद हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ ही उसका डिस्टेंस हो जाता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो हम ये जो हमारे पास फार्मूला एक साइड पर हमने सेपरेट किया G(m2/रेडियस ऑफ अर्थ), उस फार्मूले में से ये बात को ऊपर वाले से सेपरेट किया और m1 को सेपरेट कर लिया, तो G(m2/रेडियस) कैन बी रिप्लेस्ड बाय स्मॉल g। मतलब g की जो जमीन पर वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल आ जाता है। देन टोटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम्स W=weight F=g(m1m2/d² becomes m1g। अब m1 हम मैस के लिए लेते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस के लिए m लेंगे, तो W=mg विल बी दैट फोर्स जिसको हम वेट ऑन अर्थ कहेंगे। W=mg वो ऊपर वाले फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता हुआ वही फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट्स जो अर्थ पर हैं, अर्थ और वो ऑब्जेक्ट, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जो फार्मूला F=g(m1m2/d² की मदद से जो फोर्स निकलेगी वही ये W=mg से निकलेगी। मतलब ये इक्विवेलेंट टू दैट फार्मूला वही फोर्स होती है। ओके स्टूडेंट, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइन द रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ, थर्ड लॉ। इस रूल के मुताबिक हम ये बात अब बताएंगे कि ये दोनों जो रूल हैं न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं, दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करते हैं। कैसे? अब हम कंसीडर करते हैं कि टू बॉडीज हमारे पास हैं, m1 लेट बॉडी A, m2 लेट बॉडी B। अब m1 m2 देयर मैसेज। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी फार्मूला हमारे पास होता है F=g(m1m2/r²। r² डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है। पहले ऊपर फार्मूले में हमने d लिया था, dr कुछ भी ले लें, लेकिन ये डिस्टेंस है तो हम उसको किसी भी वर्ड से डिनोट कर सकते हैं, तो यहां पर हमने r ले लिया है, कोई मसला नहीं। अब ये फार्मूला हमें ये बात डिस्क्राइब करता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स अपॉन दिस फार्मूला, जिसमें कोई बात क्लियर नहीं है कि ये फोर्स m1 के लिए है या m2 के लिए, या बोथ के लिए है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन बोथ है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और डिस्टेंस बिटवीन देम
पर और वैल्यू ऑफ कैपिटल जी के ऊपर इन्हिसार करती है। तो F1 F2 और ये अब देखते हैं F1 क्या है M2 की तरफ और F2 की डायरेक्शन M1 की तरफ, दोनों की डायरेक्शन आपको नजर आ रही है, अपोजिट है। अब इनको हम थोड़ा सा, टू बॉडीज A एंड B ऑफ masses M1 एंड बॉडी ऑफ mass M2, then the Newton's law of gravity, the force of attraction between them is given by the formula F is equal to G capital M1 M2 over R square. According to this, both bodies attract each other with the same force, but their direction of attraction will be opposite to each other. मतलब कि अगर बॉडी A बॉडी B को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू G M1 M2 ओवर R स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उससे अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक्शन समझ लें। और एट द सेम टाइम इसी फार्मूले की मदद से जो बॉडी B है बॉडी A को इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो रिएक्शन समझ लें। तो दोनों एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं बट अपोजिट हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है। सो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ सेटिस्फाई ईच अदर, और ये हम अभी साबित कर चुके हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक को आपको कैसा समझ आया हमें अपने कमेंट्स में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।